अब मेरे दोस्त हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है केदारनाथ या तो उत्तराखंड त्रासदी 2013 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। मिस केदारनाथ के घटना आप लोगों ने देखा होगा कि सुशांत सिंह राजपूत ने केदारनाथ मूवी निकाला था, जिसमें से दिखाया था कि केदारनाथ में क्या आया था, बाढ़ आया था, सुनामी आया था, चक्रवात आया था, जो भी चीज़ आई थी वहाँ पे बताया था, है ना। तो वही घटना के बारे में बताना है आज, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। प्रश्न हमारा ऐसे रहेगा कि उत्तराखंड या तो केदारनाथ त्रासदी 2013 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखें। तो बात करते हैं मेरे दोस्त ये घटना का, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय और लिखेंगे इस प्रकार से कि उत्तराखंड की केदारनाथ त्रासदी एक भीषण प्राकृतिक आपदा थी। इस उत्तराखंड के केदारनाथ में जो ये घटना हुई थी यह एक भीषण प्राकृतिक आपदा था, जो 16 और 17 जून 2013 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 16 और 17 जून 2013 ईस्वी को हुआ था। और यह जो त्रासदी है वो मुख्यतः भारी वर्षा, भूस्खलन और अचानक आई बाढ़ के कारण हुआ था। क्यों हुआ था? तो वहाँ पे भारी वर्षा हुई थी, भूमि खिसक गया था, है ना, और अचानक से जो बाढ़ आया था ना, उसके कारण से ये घटना वहाँ पे हुआ था। ठीक, कह रहा है इसका मुख्य कारण क्या है? तो कह रहा है कि 14 से 17 जून 2013 के बीच भारी वर्षा हुई। मीन्स 14 तारीख से 17 तारीख तक जो है ना वहाँ पे क्या हुआ, भारी बारिश हुआ, पूरा गर्दा उड़ा के बारिश हुआ। दूसरा कह रहा है कि चेराबाड़ी झील जो है ना, जो केदारनाथ के पास थी, वो फट गई और अचानक जल प्रवाह से विनाश हुआ। ठीक है, और जब बारिश होने लगा, जब उतना दिन से बारिश लगातार हो रहा ना, तो क्या हुआ, वहाँ का जो चेराबाड़ी झील था वो फट गया, और फट गया तो उससे क्या हुआ, अचानक से जल प्रवाह निकलने लगा। ठीक है, जल की धारा निकलने लगी। अब इससे क्या हुआ कि मंदाकिनी नदी में बाढ़ आ गई, जिससे केदारनाथ मंदिर क्षेत्र जो है ना उसके सहित पूरे इलाके में तबाही मच गई। ठीक है, तो ये था इसके कारण। अब थोड़ा सा जानते हैं कि आखिर उसका क्या प्रभाव निकला था। तो कहा जाता है कि लगभग 5000 से अधिक लोग मारे गए थे। कहाँ पे? केदारनाथ यात्रा में। कह रहा है दूसरा कि हजारों लोग लापता और घायल हो गए थे। तीसरा, गांव, सड़कें, पुल, होटल, दुकानें और हजारों घर जो है ना उससे तबाह हो गया था। चौथा, तीर्थयात्रियों की भारी संख्या उस समय मौजूद थी, जिससे जान माल की हानि काफ़ी बढ़ गई थी। और चौथा जो है, पांचवा जो हमारा संचार और यातायात पूरी तरीके से वहाँ पे ठप हो गया था। ठीक है, ये घटना हुई थी कहाँ पे? केदारनाथ में, है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने ये क्वेश्चन को समाप्त किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है भोपाल गैस त्रासदी जो 1984 ईस्वी में हुआ था, उसके क्या कारण है और क्या प्रभाव है। तो बात अगर करते हैं मेरे दोस्त भोपाल गैस त्रासदी का, तो कहा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी भारत ही नहीं बल्कि पूरा दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक आपदा मानी जाती है। यह जो घटना है वो 2-3 दिसंबर 1984 ईस्वी को रात मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घटी थी। यह घटना कहाँ घटा था? तो भोपाल की राजधानी, मतलब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में। ठीक, कहा जाता है कि इसका मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण था कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड मीन्स UCIL नामक एक कीटनाशक फैक्ट्री था, जहाँ से क्या हुआ था, MIC मीन्स मिथाइल ऑक्सीनेट नामक जहरीली गैस जो है ना वहाँ से रिसाव हो गया, मीन्स वहाँ से छूट गया। ठीक, आज जब छूटा जिससे क्या हुआ, वहाँ पे सुरक्षा व्यवस्था कमजोर थी और गैस को नियंत्रित नहीं किया जा सका। उसके साथ साथ वहाँ के कर्मचारियों को जो है ना सुरक्षा से प्रशिक्षण नहीं मिला था। ठीक है, मीन्स कैसे यहाँ से बचा जाए, कैसे इसको बंद किया जाए, वो प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। उसके साथ साथ कह रहा लापरवाही, तकनीकी दोष और रखरखाव की कमी से जो है ना इस त्रासदी का मुख्य कारण बना। ठीक है, कि जब लोग उसको रोक नहीं पाए तो ये लापरवाही है, तकनीकी दोष है और रखरखाव की कमी है, इसके कारण से ये क्या हुआ, ये घटना घटा। अब बात करते हैं मेरे दोस्त इसके प्रभावों का। तो कहा जाता है कि लगभग 15,000 से अधिक लोग की मृत्यु हो गई थी इसमें, सरकारी अनुमान के अनुसार से, है ना, और 5 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए थे। ठीक है, कह रहा है कि लोगों की आंखें, फेफड़ों, त्वचा और आंतरिक अंगों पे जो है ना गहरा असर पड़ा था इसका। कह रहा है कि हजारों लोग अंधेपन, अस्थमा, कैंसर जैसी बीमारियों से ग्रस्त हुए इस गैस के रिसाव के कारण। ठीक है, और आज भी जो है ना कई प्रभावित परिवार ऐसे हैं जो बीमारी और विकलांगता देखे जा सकते हैं, वहाँ के अगल बगल के लोग, है ना। कह रहा है इसके अलावा पर्यावरण और जल स्रोतों पर भी इसका काफ़ी बुरा असर पड़ा था। तो अंत में मेरे दोस्त अगर बात करते हैं इसके निष्कर्ष का,
तो कहा जाता है कि भोपाल गैस त्रासदी एक मानव निर्मित आपदा थी जो हमें सिखाती है कि औद्योगिक सुरक्षा, सतर्कता और जिम्मेदारी कितनी जरूरी है। मीन्स देखिए, यह एक औद्योगिक आपदा था जो हमें बताता है ना कि हम लोगों को अगर औद्योगिक सुरक्षा करना है तो कैसे करना है, सतर्कता कैसे बना के रखनी है और जिम्मेदारी कितनी होनी चाहिए, है ना। और अगर सही समय पर इसका कदम उठाया जाता तो इतनी बड़ी घटना जो है नहीं होता। वही कह रहा है कि इसको सुरक्षित करने का उपाय जो है ढूंढना चाहिए। अब अंत में दोस्तों हमारी बारी आती है एक ऐसे क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। कह रहा है NDMA एवं NIDM की भूमिका आपदा प्रबंधन में, मीन्स आपदा प्रबंधन में NDMA और NIDM की क्या भूमिका होती है उसके बारे में बताइए। तो कह रहा दोस्तों कि भारत में आपदाओं से निपटने के लिए दो प्रमुख संस्थाएं हैं। भारत में आपदा से निपटने के लिए दो प्रमुख संस्था है, ठीक है, और वो कार्य कर भी रहा है अभी। कौन कौन? NDMA और NIDM। NDMA का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब देखिए ये क्या करता है, तो ये जो है ना आपदा से सुरक्षा करता है हम लोगों का, और ये जो है क्या करता है, आपदा के बारे में प्रशिक्षण देता है कि आपदा से कैसे बचा जाए, ठीक है। वही कह रहा है कि ये दोनों संस्थाएं भारत में आपदा प्रबंधन के लिए नीति, प्रशिक्षण, योजना और जागरूकता बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। ये दोनों संस्थाएं क्या करती है, तो भारत में जो आपदाएं आती है उसके लिए नीति बनाता है, प्रशिक्षण करता है, योजना बनाता है, लोगों को जो है ना जागरूक करता है, ठीक है। तो चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझते हैं एक एक करके। कह रहा है NDMA की भूमिका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण में। कह रहा है NDMA की स्थापना 2005 ईस्वी में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत किया गया। इसकी स्थापना कब किया गया? 2005 में किया गया, और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत में किया गया था। कह रहा है इसके अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। और यह जो है ना, यह संस्था जो है राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रबंधन की नीति बनाती है। ये क्या करती है? राष्ट्रीय स्तर पर जो है आपदा प्रबंधन की नीति नियम बनाती है। कह रहा है कि यह जो है हर प्रकार की आपदा जैसे कि भूकंप, बाढ़, चक्रवात, महामारी से निपटने का योजना बनाता है। कौन? NDMA की कैसे इसको सल्टा जाए, कैसे इसके प्रभाव को रोका जाए। आगे क्या है मेरे दोस्त कि राज्य सरकारों को दिशा निर्देश और सहयोग प्रदान करता है। ये क्या करता है? राज्य सरकार को जो है ना दिशा निर्देश देता है कि अगर कोई घटना घटती है तो कैसे क्या करना चाहिए, है ना। फिर कह रहा है राहत और पुनर्वास कार्यों को निगरानी करती है। कौन? NDMA। तो यहाँ तक हम लोगों ने NDMA के बारे में समझा। अब हम लोग समझते हैं NIDM क्या करता है। तो कह रहा है NIDM की भूमिका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान में। कह रहा है कि NIDM एक शैक्षणिक और प्रशिक्षण संस्था है, या आपदा प्रबंधन में प्रशिक्षण, शोध और अध्ययन कराता है, ठीक है। ये क्या करता है? हम लोग को आपदा प्रबंधन में अध्ययन कराता है, बताता है कि कैसे आपदाओं से निपटना चाहिए। वही कह रहा है कि इसमें जो है सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक कर्मचारी, स्वयंसेवी संगठन आदि को आपदा से निपटने के ट्रेनिंग और जागरूकता देता है। ये क्या करता है कि जो भी अधिकारी होते हैं, जो प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं, जो स्वयंसेवी संगठन होते हैं, उन लोगों को बताता है कि आखिर आपदा से कैसे निपटा जाना चाहिए, ठीक है। उनको ट्रेनिंग भी देता है ये, है ना। कह रहा है यह जो है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन DDR से जुड़ी नीतियों पर भी कार्य करता है। कौन कार्य करता है? तो NIDM। फिर कह रहा है बात अगर आते हैं इसके निष्कर्ष का, तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि NDMA और NIDM दोनों संस्थाएं जो है भारत में आपदा की पूर्व तैयारी, प्रभाव को कम करने और पुनर्वास कार्य को सुनिश्चित करने में अहम भूमिका निभाती है। मीन्स देखिए ये आपदा को हटाने में और आपदा से निपटने के बारे में बताती है, ठीक है। कह रहा है इनके कार्यों से देश को आपदाओं से लड़ने की ताकत मिली है। इससे क्या हुआ? इनका जो कार्य है उससे देश को आपदाओं से लड़ने में क्या हुई? ताकत मिली है। तो इससे जुड़ी दोस्तों कोई दिक्कत होगी तो मुझे कमेंट करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।